एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वैसे तो शहद जैसी नेमत किसे पसंद नहीं होती। हर शख्स की खूब मजे ले लेकर ये मीठी कुदरती नेमत खाता है, लेकिन कभी कभी दुनिया में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात भी होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है और अच्छे अक्लमंद और ज़हीन लोग भी कोई वजह बताने से कासर हो जाते हैं। ऐसे ही 2012 में फ्रांस के शुमाली इलाके में हुआ, जब कुछ पालतू मक्खियों ने अचानक ही नीले और सब्ज रंग का शहद बनाना शुरू कर दिया। ये बात वाजे करता चलूं कि ये शहद साज मक्खियों को पाला भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पठानों ने सरसों के मौसम में खाली जमीन पर सैकड़ों की तादाद में डब्बे नमा छत्तों के अंदर शहद की मक्खियों को रखा होता है, जो सरसों के फूलों और दीगर मीठी चीजों से खूब रस चूसती है और फिर खालस और मीठा शहद बनाती है। इस तरह लोग शहद हासिल करके उसे बेचते हैं। फ्रांस क्या दुनिया के तमाम ममालिक में शहद साज ऐसा ही करते हैं। अब जबकि मक्खियों ने नीला और सब्ज शहद बनाना शुरू किया तो सब हैरान रह गए। शहद की नीली और सब्ज रंगत वाजिया और शौक सी थी। इससे पहले किसी ने नीला या हरा शहद नहीं देखा था। इस वाक़े ने शहद साजों को हैरत और तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो हैरान थे कि शहद का रंग कैसे बदल गया। क्या मक्खियाँ किसी नए तर्ज की बीमारी का शिकार हो गई थी जिसमें शहद का रंग बदलना शुरू हो गया था, या फिर माहौल में कोई ऐसी केमिकल या गैस राखियत कर रखी थी जिसने यूं शहद जैसी नियामत की रंगत भी बिगाड़ दी थी, या फिर ये किसी बायोलॉजिकल तजर्बे का नतीजा सामने आया है। सबसे खतरनाक सवाल ये था कि कहीं ये शहद जहरीला तो नहीं। चनाचे शहद के सैंपल को टेस्ट के लिए लेबॉर्टरी में भिजवा दिया गया। लेबॉर्टरी में इस मुनफरिद शहद के तजिए से ये नतीजा निकला, ये शहद भी आम शहद की तरह बिल्कुल महफूज और काबिल इस्तेमाल है और इसके इस्तेमाल में कोई खतरा नहीं है। चखने पर इस शहद का जायका तो आम शहद से भी ज्यादा लजीज निकला, लेकिन शहद क्यों नीले और सब्ज रंग में तब्दील हो रहा था? ये एक ऐसा मामला था जो हल न हो पा रहा था। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। नीले और सब्ज शहद की प्रोटेक्शन के सबसे ज्यादा वाक़यात फ्रांस के एक शुमाली कस्बे रिबेवल में हो रहे थे। इसी कस्बे में एक बायो गैस प्लांट भी कायम था। शहद साजों ने इस तब्दीली की वजह इस प्लांट को करार दिया। लोग डर गए और उन्होंने शहद खरीदना तर्क कर दिया। सबको ये लग रहा था कि ये शहद गैस ज़दा और जहरीला है। शहद साज परेशान हो गए। अब ये नीला और सब्ज रंग का शहद उनके लिए बेकार था। माहिरीन की राय से आम लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था ये शहद साजों की साजिश है, इसलिए वो जहरीला शहद उन्हें खिलाना चाहते हैं। आम लोगों से कतई नजर माहिरीन अपनी ही खोज में थे। उन्होंने इस बात को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया कि शायद बायोगैस के प्लांट की वजह से नीला और सब्ज हो रहा है। उनके नजदीक इस सब की बुनियादी वजह कोई और थी जिसकी किसी को अभी तक कोई समझ नहीं आ सकती थी। इसलिए तहकीक जारी रखी गई। अब शहद की मक्खियों का ताक़ब करने का फैसला किया गया। जाहिर सी बात है, उड़ती मक्खियों का ताक़ब करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए इसमें काफी वक्त लग गया। मगर जब हकीकत सामने आई तो शहद साज सर पीट कर रह गए। हकीकत ये खुली, ये मक्खियाँ एक नजदीकी फैक्ट्री में बहुत आया जाया करती थी। उस फैक्ट्री में मशहूर रंग बिरंगी फैक्ट्री MM की प्रोटेक्शन होती थी और इन चुटोरी मक्खियों को उस कैंडी का रंग बिरंगा सिरप खाने का चस्का पड़ चुका था। ये चुटोरी मक्खियाँ अब फूलों का रस चूसने या शहद साजों का फराम करदा शीरा पीने के बजाय रोजाना जाकर कैंडी की सिरप पीकर आती थी और इसी सिरप की वजह से बराह रास्त शहद की रंगत सब्ज और नीले रंग में बदल रही थी। खैर, हकीकत खुलने से बेचारे शहद साजों ने भी सुकून का सांस लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।